सोच, इंसान जो सोच लेता है वो इंसान बन जाता है। और अगर आपने सोचना ही है तो हमेशा बड़ा सोचो। अगर आपने सीखना है कि बड़ा कैसे सोचा जा सकता है तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सकें, और सिलेक्ट ऑल करना ना भूलिएगा। मैं हूँ दुनिया का सदर, और इंसान जो सोच लेता है वो इंसान बन जाता है। और मैंने सोच लिया है कि मैं दुनिया का सदर हूँ, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं इस वक्त 10 खरब दरख्त लगाने का चैलेंज स्टार्ट कर चुका हूँ। आप जाकर मेरे चैनल पर मज़ीद वीडियोस देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैं 10 खरब दरख्त कैसे लगाऊंगा। तो दोस्तों, हर कोई सोच रहा है, दिन रात सुबह शाम हर इंसान सोच रहा है। तो जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा सोचो। अगर कुछ करना ही है तो बड़ा करो। टाइम मेरे पास भी उतना ही है, टाइम आपके पास भी उतना ही है। तो सोचने का जो टाइम है वो हम दोनों के पास एक जितना है। फ़र्क ये है कि आप क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने हमेशा फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। हर कोई सोच रहा है तो बड़ा सोचो। इस दुनिया का सोचो, इस इंसानियत का सोचो। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरी सोच छोटी है। अगर मैं अपने ख़ानदान के बारे में सोचता हूँ तो मेरी सोच थोड़ी बड़ी है। अगर मैं अपने फ़िक्के के बारे में सोचता हूँ तो मेरी सोच और बड़ी है। और अगर मैं मुसलमान होने के नाते सोचता हूँ तो मेरी सोच बहुत बड़ी है, तकरीबन आधी दुनिया। और अगर मैं इंसान होने के नाते सोचता हूँ तो मेरी सोच सच में बड़ी है दोस्तों। और अगर मैं अपने आप को ज़िंदगी समझूं तो पूरी कायनात जितनी बड़ी सोच मेरी है। एक आम आदमी में और इमरान खान में सिर्फ सोच का फ़र्क है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचता है, आम आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो अपनी सोच को बड़ा करें तो आप खुद ही बड़े इंसान हो जाएंगे। जैसी आपकी सोच होती है आप वैसे इंसान होते हैं। एक आम आदमी में और एक बड़े आदमी में सिर्फ सोच का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। एक बड़े आदमी से आप उसकी दौलत छीन लो, वो कुछ अरसे के बाद दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा इंसान है। उसे पता है कि उसने पैसा कैसे कमाना है। लेकिन मकसद पैसा कमाना नहीं है, मकसद उससे भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों। अब बड़ी सोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं सिर्फ अपनी ज़मीन के बारे में सोचूंगा तो ये एक छोटी सोच है। और अगर मैं पूरी ज़मीन, पूरी दुनिया के बारे में सोचूंगा तो ये एक बड़ी सोच है। अगर मैं अपनी ज़ात के बारे में सोचूंगा तो ये एक छोटी सोच है। और अगर मैं पूरी इंसानियत के बारे में सोचूंगा तो ये एक बड़ी सोच है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा करो। जब सोचना ही है तो पूरी इंसानियत के बारे में सोचो। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा। लोग पैसा कमा लेते हैं, इतना इतना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ज़हनी सुकून नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया होता, उन्होंने अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं किया होता, उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ नहीं किया होता। उन्होंने जो भी किया होता है, जो उन्हें बचपन में सिखाया जाता है, उन्होंने वही किया होता है। तो दोस्तों, जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा सोचो। जब कुछ करना ही है तो हमेशा बड़ा करो। अगर आप बड़ा सोचोगे तो छोटे मसले आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अब इमरान खान बड़ा सोचता है तो उसके छोटे छोटे मसले खुद ही हल हो गए। जैसा कि पैसे कहाँ से कमाने, उसका मसला हल हो गया। उसने पाकिस्तान का सोचा तो पैसे कमाने का उसका मसला हल हो गया। तो दोस्तों, जब सोचना ही है, जब करना ही है तो हमेशा बड़ा करो। छोटे मसले खुद ही हल हो जाते हैं। आप पैसे कमाओ, आप बड़ा सोचो, कारोबार का सोचो तो छोटे पैसे आपके पास खुद ही आ जाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपका बिजली का मसला हल, आपकी गैस का मसला खुद ही हल हो जाएगा जब आप बड़ा सोचोगे। तो हमेशा बड़ा सोचो। मैं हूँ कैश 2030, दुनिया का सदर,
اور मैंने सोच लिया है, मैंने हमेशा बड़ा सोचा है, मैंने सोच लिया कि दुनिया को कैसे बचाना है। मैंने दुनिया को बचाने का आसान हल निकाल लिया है। अगर जीना है तो, अगर हर इंसान ने ज़िंदा रहना है तो, अगर इस दुनिया को बचाना है तो इंटरनेट और बाग सबको दो। मुझे बताओ, अगर आप सब अपने अपने बाग में मज़े से ऑनलाइन रहोगे, गाड़ी नहीं चलाओगे, बाइक नहीं चलाओगे, अपने बाग में आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है, तो आपको सब कुछ आपके पास होगा दोस्तों। आप ऑनलाइन क्या नहीं हो सकता। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं ऑनलाइन तालीम हासिल करता हूँ, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन क्या नहीं कर सकते आप। अब ऑनलाइन आपने कमांड देनी है और मशीनों ने काम करने हैं। मैं ऑनलाइन पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज देता हूँ। मैं ऑनलाइन अपने दोस्तों यारों से, बजाय इसके कि मैं गाड़ी चलाऊं, बाइक चलाऊं, माहौल को गंदा करूं, मैं ऑनलाइन अपने दोस्तों से बातचीत कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। क्या पता उनकी सोच भी बड़ी हो जाए। इस वीडियो में और दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त जगह दिखाने वाला हूँ। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस जगह को, और उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। ज़िंदगी का असल मज़ा कुदरत में है। अगर आपने मज़ा लेना है तो कुदरत में लो, बजाय इसके अमेरिका में जाओगे, रश शोर, आप कभी रिलैक्स नहीं होगे। आप फ्रांस जाओ, आप जर्मनी जाओ, आप कभी रिलैक्स नहीं होगे। लेकिन अगर आप कुदरत में रहोगे, कुदरत में जाओगे, तो आप रिलैक्स होगे, आप पुरसकून होगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप दिमागी तौर पर फ्रेश हो जाओगे, आपकी बॉडी अच्छा महसूस करेगी। मुझे बताओ, हम गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, ठीक है, हम गोश्त के इंसान हैं। ये जिस्म मेरा गोश्त का बना हुआ है, ठीक है। अगर हम कुदरत में हम ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं, या हम सीमेंट की बिल्डिंग्स में ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। ये देखो कुदरत, देखो ये देखो कितना सुकून है दोस्तों। मैंने बड़ा सोचा। अगर मैं छोटा सोचता तो मैं इस वक्त किसी पार्क में होता, शहर जाता, जाके किसी अच्छे से पार्क में जाता, वहाँ पर स्लाइडें लेता और अपनी तरफ से बड़े मज़े करता। लेकिन शाम को मैंने थके हुए घर जाना था। लेकिन मैं इस वक्त कुदरत में हूँ, और यहाँ पर मुझे जितना ज़हनी सुकून आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत सुकून मिल रहा होगा। क्योंकि कुदरत से ज़्यादा प्यारी, कुदरत से ज़्यादा अच्छी जगह, अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। आज से 6 महीने पहले मैं इसी जगह पे आया था। यहाँ पर ये सारा सब्ज़ था। अभी मैं आया हूँ, ये सारा गोल्डन है। कुछ अरसे के बाद फिर आऊँगा तो फिर थोड़ा गोल्डन और थोड़ा सब्ज़ होगा। शाम को आऊँगा तो और मंजर है, सुबह आऊँगा तो और मंजर है। तो अगर मज़े ही लेने हैं तो कुदरत के मज़े लो। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, कुदरत का सोचो, इस दुनिया को बचाने का सोचो। अगर हर इंसान को बराबर की ज़मीन दे दी जाए तो दुनिया के आधे मसाइल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। और अगर हर इंसान अपने घर में ऑनलाइन, अगर हर इंसान अपने घर में मज़े से बैठ जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी दोस्तों। हमने दुनिया का बहुत बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है। कोरोना, क्या आपको कभी कोरोना होगा जब आप कुदरत में होंगे? वही अगर मैं अभी शॉपिंग मॉल में हूँगा तो मैं अपने साथ क्या क्या बीमारियाँ चमेड़ कर घर ले आऊँगा। और वही मैं कुदरत में हूँ, ना मुझे कोरोना होगा, ना मुझे कोई बीमारी होगी। कुदरत में रहने से, कुदरत में काम करने से, कुदरत को एंजॉय करने से बड़ा क्या काम है। तो दोस्तों, हमेशा बड़ा सोचो। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल कैश 2030 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं और सेलेक्ट ऑल करें ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें। मैं इस वक्त कुदरत में हूँ। मैंने बड़ा सोचा। मैं किसी मॉल में भी जा सकता था, मैं किसी शॉपिंग मॉल में जा सकता था, मैं किसी
अब मुझसे कुदरत बात कर रही है यहाँ पर। अब मैंने कुछ नहीं बोलना, अब कुदरत बोलेगी। सच मेरे अंदर से बोल रहा है, मेरे अंदर से सच के फव्वारे निकल रहे हैं दोस्तों, और सच कभी छुप नहीं सकता। आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता कुदरत की अहमियत का अंदाज़ा होगा, आपको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कुदरत से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं, दुनिया की कोई बिल्डिंग इस दरख्त का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की प्यारी से प्यारी बिल्डिंग बना लो, दुनिया का बड़े से बड़ा महल बना लो, दुनिया का बड़े से बड़ा टावर बना लो, लेकिन वो इस दरख्त का मुकाबला नहीं कर सकता जो कुदरत ने बनाया। ये देखो कुदरत के बनाए हुए दरख्त। एक चीज़ जो इंसान बनाए वो ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, या एक चीज़ जो कुदरत बनाए वो ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो दोस्तों, दरख्तों से प्यार करो। ये फेफड़े हैं, ये हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, और बिल्डिंग्स हमारे हिस्से की ऑक्सीजन भी हमसे छीन लेती हैं। बिल्डिंग्स माहौल को गंदा करती हैं। बीमारियां नहीं थी जब तक हम लोग कुदरत में रहते थे, कुदरत के करीब रहते थे, तब लोग बीमार नहीं होते थे। इस पैसे का क्या फ़ायदा? सारी ज़िंदगी इंसान पैसा कमाता है और आखिर में वो पैसा ही उसको बचा नहीं सकता। इंसान सारी ज़िंदगी पैसा कमा, वो देखो वो क्या चीज़ उड़ के गई। इंसान सारी ज़िंदगी पैसा कमाता है और आखिर में उसका कमाया हुआ पैसा ही इंसान सारी ज़िंदगी पैसा कमाता है और आखिर में जो उसने पैसा कमाया होता है वो इलाज पर ख़र्च कर देता है, महंगे महंगे इलाज पर ख़र्च कर देता है, और फिर भी पैसा उसके काम नहीं आता, और इंसान इस दुनिया में नाउम्मीद होकर जाता है। वो फिर सोचता है, फिर लोग चैरिटी लगाते, फिर लोग फलाही इदारे बनाते हैं, फिर भी उनको सेहत नहीं मिलती। लोग देगें चढ़ाते हैं, फिर भी उनको सेहत नहीं मिलती। क्योंकि जब आपने कुदरत में रहना था, जब आपने इस जिस्म की हिफाजत करनी थी, तब आप पैसा कमा रहे थे, आलूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, दुनिया को आलूदा कर रहे थे, दुनिया में बीमारियां फैला रहे थे। तो दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है। आप पैसा कमा कर देख लो, आखिर में आपने वही पैसा इस दुनिया में वापस छोड़ कर जाना है। आप पैसा कमा कर देख लो, इतना सुकून पैसा कमाने में नहीं जितना अपने हाथ से किसी की मदद करने में, अपने हाथ से किसी के लिए काम करने में, अपने हाथ से दुनिया को बचाने में। तो दोस्तों, आज से इस दुनिया की कदर करो। मैंने 10 खरब दरख्त लगाने का मिशन स्टार्ट कर दिया हुआ है, उसमें मेरा साथ दो। बहुत आसान है दरख्त लगाना, जाकर मेरी वीडियो देखो, अपनी सोच को बड़ा करो। अपनी सोच को बड़ा करना है तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखो। बाकी हर कोई आपको अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई आपको पैसा कमाने के तरीके बता रहा है, कोई आपको सवाब कमाने के तरीके बता रहा है, लेकिन असल चीज़ आपको कोई भी नहीं बता रहा कि दुनिया को हम तबाह कर रहे हैं जंगें करके, दुनिया को हम तबाह कर रहे हैं फैक्ट्रियाँ लगाकर, दुनिया को हम तबाह कर रहे हैं मिलें लगाकर, दुनिया को हम तबाह कर रहे हैं गाड़ियाँ चलाकर, बाइक्स चलाकर। वही अपने अपने घर में रहो, ऑनलाइन रहो। सारे काम आज ऑनलाइन हो रहे हैं, आज आधे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, कल सारे काम ऑनलाइन होंगे। तो आप क्या करोगे? मेरा साथ दो। मैं इस दुनिया में हर इंसान को बराबर की ज़मीन दिलवाने के मिशन पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जब बराबर है, जब हम सब बराबर के इंसान हैं, जब हम सब के बराबर के हकूक़ हैं, जब हम सबको बराबर का इंसाफ मिलता है, एक बादशाह भी कटहरे में खड़ा होता है, एक फ़कीर भी कटहरे में खड़ा होता है, एक बादशाह भी जेल में जाता है, एक फ़कीर भी जेल में जाता है, तमाम इंसान बराबर हैं जब कानून की नज़र में, तो बराबर की ज़मीन क्यों नहीं दी जाती हर इंसान को? आपका हक है बराबर की ज़मीन। लोग मुझे कहते हैं कि आप सबको बराबर की ज़मीन कैसे दोगे? मैं ये कहता हूँ कि जब एक बाप अपनी औलाद को बराबर की ज़मीन दे सकता है, तो हर इंसान को बराबर की ज़मीन क्यों नहीं मिल सकती? सिर्फ अपनी सोच को बेहतर करना है, आपने बड़ा सोचना है, आपने पूरी दुनिया को अपनी औलाद की तरह समझना है, आपने सबको बराबर की ज़मीन दिलवानी है, मुफ्त ज़मीन दिलवानी है।
آپ کا باپ کیا آپ سے پیسے لیتا ہے؟ باپ دادا نے کیا آپ سے پیسے لیے تھے آپ کو زمین دلوانے میں؟ نہیں نا. تو ہم نے سب کو برابر کی زمین دلوانی ہے, مفت زمین دلوانی ہے. اگر پوری دنیا کی زمین کو تمام انسانوں میں برابر کا تقسیم کر دیں تو ہر انسان کے حصے میں 2 ایکڑ زمین آتی ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ 1 ایکڑ زمین ایک انسان کا ساری زندگی کا خرچہ نکال سکتی ہے اگر اسے طریقے سے مینج کیا جائے. تو 1 ایکڑ زمین بہت ہوتی ہے دوستو, بہت ہوتی ہے. تو 1 ایکڑ زمین اگر ہر انسان کو دے دی جائے تو ہر انسان وہاں پر اپنا باغ لگائے گا, اپنے باغ میں آن لائن رہے گا, اور زندگی کے سچ میں آپ لوگ مزے اڑائیں گے. دنیا بھی محفوظ ہوگی اور انسانیت بھی محفوظ ہوگی, اور آپ خود بھی محفوظ ہوں گے جب آپ اپنے باغ میں رہیں گے. یہ سارے غلط کانسیپٹ ہیں. اصل علم وہی ہے, اصل سوچ وہی. اصل سوچ پتہ ہے کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل سوچ کیا ہے. نہ اصل سوچ بڑی سوچ ہے, نہ اصل سوچ چھوٹی سوچ ہے. اصل سوچ یہ ہے کہ آپ نے جو آج تک سوچا ہے وہ سارا اپنے دماغ سے نکالو اور خود محسوس کرو کہ آپ کو جینے کے لیے, آپ کو زندہ رہنے کے لیے, اس دنیا کو بچانے کے لیے کیا چاہیے. تو آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ اگر آپ نے خوراک کھانی ہے تو تازی خوراک آپ کو ملے گی آپ کے باغ سے. یہ ایک بڑی سوچ ہے. اگر آپ نے تازہ آب و ہوا لینی ہے تو وہ آپ کو ملے گی قدرت میں, اپنے باغ میں, درختوں سے. اگر آپ نے تازہ پانی پینا ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گا آپ کے باغ میں. جب آپ زمین میں جب آپ کنواں کھودو گے تو آپ کو تازہ پانی وہاں سے ملے گا. اس کے علاوہ جتنی بڑی پائپ لائنیں لگ جائیں آپ کو وہ پانی نہیں مل سکتا جو قدرت صاف کرتی ہے پانی. وہ آپ کو کوئی اور صاف نہیں کر کے دے سکتا. تو دوستو, بڑی سوچ یہی ہے. اصل سوچ, نہ اصل سوچ بڑی ہے نہ اصل سوچ چھوٹی ہے. اصل سوچ وہی ہے جو آپ خود ساری سوچ کو بھلا کر خود سے سوچو. اور اصل سوچ یہی ہے دوستو کہ جینا ہے تو, زندہ رہنا ہے تو انٹرنیٹ اور باغ سب کو دو. اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, کیونکہ میں کیش 2030 دنیا کا صدر, انسان جو سوچ لیتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے. میں کیش 2030 دنیا کا صدر یہ بات جانتا ہوں کہ آج اگر آپ سب نے اس ویڈیو کو جی بھر کر شیئر کر دیا تو ہر انسان کی سوچ اوریجنل سوچ ہو جائے گی, ہمارے جیسی سوچ ہو جائے گی. تو دوستو, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, امید ہے آپ انجوائے کرو گے, امید ہے اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. تو دوستو, اس کے ساتھ ہی دنیا کے صدر کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو میری پچھلی ویڈیوز کو جا کر دیکھیں, انہیں انجوائے کریں اور اس کو شیئر کریں, اور میرے چینل کیش 2030 کو سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز ملتی رہیں. اگر آپ اس سوچ پر یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز بناؤ گے تو آپ کو پیسے بھی ملیں گے, آپ کو سکون بھی ملے گا, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پیسے کما سکتے ہو. اگر آپ ابھی یوٹیوب کا ایک چینل بناؤ اور اس پر اچھی اوریجنل ویڈیوز ڈالو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو پیسے نہ ملیں, آپ کو سکون نہ ملے. آپ اپنے گھر میں محفوظ آن لائن پیسے کما سکتے ہو. آپ اپنے گھر میں آن لائن بیٹھ کر انٹرنیٹ پر تعلیم حاصل کر سکتے ہو. آپ اپنے گھر میں آن لائن مزے سے بیٹھ کر شاپنگ کر سکتے ہو. آپ اپنے بل تک آن لائن پے کر سکتے ہو. یار, انٹرنیٹ کا بل آن لائن پے کر دو, بجلی کا بل آن لائن پے کر دو. تو اپنی سوچ کو بدلو, وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلو. نہ دنیا میں طاقتور رہے گا, نہ دنیا میں چالاک رہے گا. دنیا میں وہی رہے گا جو وقت اور حالات کے ساتھ خود کو بدلے گا. تو اپنے آپ کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو. جب آپ اپنی سوچ کو بدلو گے تو آپ خود بخود بدل جاؤ گے. میں ہوں کیش 2030 دنیا کا صدر, اور میں 2030 میں دنیا کا صدر بن کے رہوں گا. اور یہ والی سوچ میں ہر ایک انسان میں ڈال کر رہوں گا تاکہ دنیا کا ہر انسان دنیا کا صدر بن سکے. یہ دنیا ہماری ہے اور اس دنیا کو ہم ہی نے بچانا, ورنہ دنیا سچ میں تباہی کے دہانے پر ہے دوستو.
दुनिया सच में तबाह हो रही है और क़यामत से पहले क़यामत आ रही है, क़यामत से पहले क़यामत। हमेशा अपनी सोच को बदलो। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, अगर कुछ करना ही है तो बड़ा करो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।